हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं क्लास 10th के लिए तीसरा चैप्टर। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। मैंने आप लोगों को मित्रता चैप्टर पढ़ा दिया है, जया प्रसाद का ममता पढ़ा दिया है और रामचंद्र शुक्ल का मित्रता तो पढ़ा ही चुके हैं बच्चों। और लगता है कि मैं पद्मना पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, है नहीं। शायद रामधारी सिंह दिनकर का ईर्षा तू न गई मैं मन से, ये भी चैप्टर शायद नहीं है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति है। बच्चों, भारतीय संस्कृति तो आप लोग जानते हैं, भारतीय संस्कृति मतलब भारत की संस्कृति। और भारत की संस्कृति कैसी है? बिल्कुल बेटा दिव्य है, बिल्कुल दिव्य मानी जाती है कि भारत की संस्कृति बिल्कुल विभिन्न विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। अगर भारत की संस्कृति की हम पढ़ते हैं तो वो विश्व की अनोखी संस्कृतियों में से एक मानी गई है। जैसा कि बच्चे, मैं मानता हूं कि भारत की संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं बाहर से आता है, जब उस देश को देखता है तो कहता है ये कोई देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। बल्कि ऐसा तर्क क्यों कहता है कि ये कोई देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है? क्योंकि हमारे भारत देश में सभी धर्म निवास करते हैं। यानी तरह तरह के धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हैं, ये तरह तरह के धर्म है ना, मगर सबका भावार्थ क्या है? एक ही है, ये अनेकता में एकता को स्थापित करना है। कहने का मतलब भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न है और भारत की संस्कृति बिल्कुल निर्मल जल की तरह है, बहुत ही पवित्र और स्पर्शनीय। कहने का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो कहते हैं यह भारत देश भिन्न, मतलब अगर कोस कोस पे बदले पानी वाली जो कहावत उन्होंने कही है कि कोस कोस मतलब भारत की हर एक क्षेत्रीय भाषा बोली होती है अपनी, है। कहने का मतलब भारत की अपनी एक क्षेत्रीय बोली भी होती है। हर क्षेत्र में जाओ अलग अलग भाषाएं, कितनी तो भाषाएं हैं, मतलब कोस कोस पानी तो बदलता ही बदलता कोस कोस पर है, बल्कि भाषा बोली भी बदल जाती है। अगर उन्नाव मान लोग बात करते हैं तो अवधि सीतापुर की तरह तो अवधि बोलते हैं। कहने मतलब उन्नाव में अवधि, लखनऊ में, तो कहने मतलब क्या है कि एक सुंदर भाव रखते हैं। अब ब्रज जाओगे तो ब्रज बोलेंगे ना वो लोग, कितनी प्यारी भाषा बोलते हैं। ऐसा कहा किधर जाता है, कितनी प्यारी भाषा है, बोली है, मतलब बोली का अपना एक साहित्य नहीं होता। पहले ऐसा था, मगर अब बोलियों में भी साहित्य रचा जाने लगा है। पहले क्या होता था, बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता था, मगर अब बोलियों में साहित्य रचा जाने लगा है। रामचरितमानस उसका सबसे प्रमाणिक उदाहरण है। रामचरितमानस क्या भाई, अवधि बोली में लिखी है ना, और अवधि कोई भाषा है नहीं भाई, ऐसा ही तो है, अवधि कोई भाषा नहीं है मगर बोली तो है। मगर बोली में पहले साहित्य नहीं होता था, मगर अब साहित्य होता है। रामचरितमानस का प्रमाणित उदाहरण माना गया है। अब कहा जाए कि पद्मावत कैसा है, पद्मावत तो बच्चा भी क्या है, लिखा तो एक अवधि भाषा में महाकाव्य ही गया है। तो कहने मतलब बहुत सारे उदाहरण हो गए हैं। भारतीय संस्कृति दिव्य है, उसकी अनोखी पहल है कि हाँ, भारत संसार का सबसे अलग ही है देश, क्योंकि उसकी अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना कल्चर है। सबसे प्यारा कल्चर हमारे यहाँ का है। हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर देखा जाए अपनी संस्कृति की तरफ हम कम हो रहे हैं। कहने का मतलब हम पाश्चात्य संस्कृति को बहुत फॉलो करने लगे हैं। अगर बच्चा हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगेंगे तो भारतीय संस्कृति का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। हमें भारतीय संस्कृति के अस्तित्व को जानना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यही दर्शाया है कि भारतीय संस्कृति की इतनी दिव्यताएं हैं, अलग अलग धर्म होने के बावजूद सब तब भी अनेकता में एकता का भाव दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या, ये हमारी संस्कृति तो हमें जोड़ती है आपस में। लोगों को लगता है कि संस्कृति कुछ भी नहीं, बेटा संस्कृति का बहुत बड़ा अहम रोल होता है भाई। बिना संस्कृति के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण कैसे होगा बिना संस्कृति के। कहने का मतलब अगर निर्मल धारा की प्रवाह के द्वारा, अगर सीधी सी बात है, अगर पवित्र जल का स्पर्श अगर एक बार शरीर पर हो जाता है तो वो हमारे मन को क्या करता है, पवित्र कर देता है। तो कहने मतलब हमारी पवित्र संस्कृति हमारे भावों को सुंदर कर देती है, हमारे विचारों को सुंदर कर देती है। अगर हमारी संस्कृति सही नहीं होगी तो हमारी विचारधारा कैसे सही हो सकती है, नहीं सही हो सकती है हमारी विचारधारा। कहने का मतलब लेखक ने भारतीय संस्कृति की जो दिव्यताएं, जो शक्तियां बताई हैं कि हाँ भारतीय संस्कृति क्यों महान है, उसकी प्राचीनता क्यों है। विश्व में हमारी भाषाएं कितनी पवित्र है, विश्व की इससे अनोखी भाषा संस्कृत है। अगर देखी जाए विश्व से अनोखी भाषाओं में क्या है, संस्कृत है। उस संस्कृत की सौंदर्यशाली साहित्य देख रहे हो कितना अच्छा पड़ा है। कहने का मतलब यही है बच्चा कि हम लोग संस्कृति को समझना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इतना प्यारा चैप्टर है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते आज के, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता क्या लिखा है। कहेंगे अरे ये क्या है पढ़ाना। अरे बच्चों, इसको पढ़ो तभी तो जान पाओगे संस्कृति अपने देश की। भारतीय संस्कृति कलाओं से, अब कलाएं, जो मंदिर, जो सबकी दिव्यताएं, हमारे यहाँ कलाएं विभिन्न प्रकार की हैं, सुंदरताएं तरह तरह की हैं। और सुंदरताएं कैसी हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पर मैं संस्कृति की कलाएं देखो कितनी सुंदर सुंदर, ताजमहल, लाल किला है, ये सब क्या है, हमारी कलाएं, यही तो सुंदर है।
यही तो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। कहने का मतलब हम समझ नहीं पाते हैं, मगर बच्चों को लगता है कि हम ये सब कुछ नहीं है, बस ऐसे लिखना, रटा रटाया पेपर में लिखना से बेहतर है कि अपनी सोच है। रटते हैं हम लोग, रट लेते हैं, बस क्वेश्चन का 2 कॉपी देना है। बेटा रटरिफिकेशन मत करो, रटकर कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। अभी याद करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, और पेपर में ना यार रटा तो प्रिंस फोकस करो इस चीज पर। बल्कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो कि भारतीय संस्कृति का मतलब ऐसा नहीं है कि बेटा सिर्फ अपना रट लेंगे पेपर के समय, इसको याद कर लेंगे हो जाएगा। अरे बच्चा समझो उसको कि भारतीय संस्कृति क्या है। अगर समझ गए तो हमेशा के लिए लिख लोगे हैं, और नहीं 2 दिन बाद पेपर के बाद भूल जाओगे, कोई तुमसे पूछे तो बता भी ना पाओ हैं। प्रांजल बात को समझो मेरी, तुम तो एक होनहार बच्चे हो, समझ रहे होगे मेरी बात को। आदित्य तो समझ रहा है, चांदनी भी मेरी बात को समझ रही है ना। शशांक मौन है, मगर उसके अंदर शक्ति छिपी हुई है, कोई वो करेगा काम। कैसा करेगा? जब पेपर आएगा तब दिखाएगा कि सर ये मेरा है मौन शक्ति का प्रमाण। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चा, तो भारतीय संस्कृति के चैप्टर को पढ़ो। अगर भारतीय संस्कृति नहीं पढ़ पाओगे तो बेटा पाओगे कि भारतीय संस्कृति में क्या है, कल्चर है, उसकी सुंदरता, भाव। अब जिस तरीके से बच्चा 1 मिनट थोड़ा वीडियो देख ले, रुक तो नहीं, बीच बीच में रुक जाता है ना बच्चा, 1 मिनट रुक जो देख ले बच्चा। हाँ बच्चों, तो हम भारतीय संस्कृति पे बात कर रहे थे। तो भारतीय संस्कृति क्या है? अब मान लीजिए अहिंसा भी उसका एक अंग है भारतीय संस्कृति का। गांधी जी के द्वारा अहिंसा चलाया ही था, अहिंसा परमो धर्म। कहने का मतलब है कि अहिंसा ही सबसे परम धर्म है, मतलब सबसे प्रिय है। अहिंसा में अपनानी चाहिए, ऐसा नहीं है अहिंसा अपनानी नहीं चाहिए, अपनानी चाहिए। अहिंसा से एक हमारे अंदर सत्यता आती है, एक प्रेम आता है, एक भाव आता है। हमारी संस्कृति जो है वो विभिन्न तरह की है। हम विभिन्न तरह के गुणों से क्या है, सुसज्जित है। हम अगर विभिन्न गुणों को नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? असत्य गुण तो अपनाना चाहिए बच्चों को। कहने का मतलब सच्चाई के मार्ग पर सच्चे अर्थों को समझना चाहिए। कहने का मतलब विभिन्न है, उसके भाव भी विभिन्न है, मगर स्वरूप एक है कि हाँ भाव एक ही दर्शा रही है कि हाँ मतलब है कि प्रेम, सदाचार, सौहार्दता ये सब मन में होना चाहिए। तभी तो हमारी संस्कृति आगे विकास करेगी, तभी तो अपनी संस्कृति का भाव समझ पाएंगे। अगर संस्कृति का भाव नहीं समझेंगे, अब डॉक्टर जम्मल क्या कहते हैं कि अगर स्वर्ग नरक मत देखो कहीं पर भी, अगर स्वर्ग कहीं पर है तो ये बस, ये कहता है वो। कहते हैं इस पृथ्वी पर ही सारा स्वर्ग है, बाकी कहीं पर कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब, अगर कहने का मतलब हमारी संस्कृति सोच पर सब निर्भर होता है। हम हमारी सोच बेहतर होगी तो हमारी संस्कृति मतलब हमारे संस्कृति का प्रभाव हमारे पर रहेगा ही रहेगा। कितनी भी कोशिश कर लो संस्कृति रहेगी ही रहेगी हमारे। अब भाषाओं की बात करते हैं। अब मान लीजिए अपनी संस्कृति में अगर हिंदी की बात की सकती, हिंदी बनी ही रहती है। क्योंकि क्यों? मैं हिंदी टीचर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी की प्रशंसा कर रहा हूं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कोई भी भाव समझना चाहते हैं, अगर कोई बात नहीं समझते, जब उसको हम प्योर हिंदी में बताते तब आप लोग समझ जाते हैं। चाहे जितना ही इंग्लिश बोल दें, मगर बाद में आप लोग हिंदी में थोड़ा ही पूछते जरूर है कि इसका मतलब क्या है। तो एक क्या है, अपनी संस्कृति तक नहीं मिलेगी किसी दूसरी संस्कृति, तब तक भाव कहां समझ में आएगा। अपनी संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है, इसीलिए उसको पढ़ो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चैप्टर जरूर पढ़ो बच्चों, रटो मत। मैं पहले कह रहा हूं कि रटोगे, तेजस्विनी रटना नहीं है, प्रिया रटना नहीं है, समझना है। ज्योति समझ डालोगे बेटा तो सब कुछ आ जाएगा। समझने पर तो सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। हमें रुचिकर होकर पढ़ना है, अरुचि होकर नहीं पढ़ना है। बच्चा पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि जैसे कि आनंद आए। साहित्य एक ऐसा अध्ययन है बच्चा जिसमें आनंद ही आनंद है। मगर बच्चों को लगता है कि सर इतना बोरिंग चैप्टर। अरे बोरिंग नहीं, आप लोग बोरिंग बना देते हैं किसी चीज को। सरल बनाओ, सहज बनाओ, उसको अपने तरीके से बनाओ। कहने का मतलब है जब अपने तरीके से कोई काम करो तो वो बेहतर ही होता है। मगर सोच समझ कर पढ़ो कि हाँ इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या भाव। बेटा इसमें बहुत सारे अर्थ हैं। अब मैं पूरा पद्यांश तो गद्यांश तो ऐसे किताब लेकर तो पढ़ा नहीं सकता हूँ। ऑफलाइन बच्चों वालों को तो मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ, लगभग पढ़ा चुका हूँ। ऑफलाइन वाले बच्चे सारी बातें मैं समझ रहे होंगे, मगर जो ऑनलाइन हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको तो मैं बिल्कुल समझा दूंगा। बच्चों बिल्कुल डर हटा दो, मैं हूं जब तक तब तक डर खत्म। मतलब मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि मैं बेहतर से बेहतर पढ़ाऊं बच्चा है। मगर मैं हूं तो क्या है, डर नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा बच्चों के भविष्य के अच्छे के लिए कि बच्चों का सबसे बढ़िया तैयारी कराएं। मगर बच्चों इसको पढ़ो, समझो को बच्चे रटोगे तो फिर याद नहीं होगा, फिर रहेगा, भूल जाओगे। मतलब समझो, किताब को जरूर पढ़ो। अगर आप लोग किताब को बच्चों नहीं पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। चाहे
इस चीज के लिए बिना किताब के आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब किताबें जरूर पढ़ा करो, क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो कुछ भाव समझ में नहीं आएगा, और ना मेरी भाषा समझ में बाद में आएगी कि सर ने क्या पढ़ाया है। जरा किताब जब तुम पढ़ोगे तब मेरी भाषा तुरंत समझ में आ जाएगी, अच्छा सर ने ये बताया था, इसका मतलब। तो कहने का मतलब भावार्थ समझो कि भारतीय संस्कृति एक विभिन्न है, उसकी भाव एक है, उसका प्रेम सौहार्द ये सारी चीजें उसकी सुंदरता है। कहने का मतलब है दुनिया संगम क्या होता है भाई, जब संसार की समस्त नदियां एक सागर में मिलती हैं तब जाकर क्या होता है, एक हो जाता है सागर है। और सागर क्या होता है, अनंत होता है। तो क्या होता है, जब आप तरह तरह की संस्कृतियों को अपनाकर अपने देश की पवित्र संस्कृतियों को ग्रहण करके एक अच्छे व्यक्तित्व बन जाएंगे। आपका व्यवहार ही सबसे अच्छा व्यक्तित्व होता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व का दर्पण ही आपका व्यवहार है। जैसा आपका व्यवहार, जैसी आपकी संस्कृति, वैसा आचरण आप करते हैं समाज में है। अगर हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हमारा वातावरण बहुत प्यारा है, तो हम हमारे अंदर होंगे, हमारा आचरण स्वयं पवित्र होगा। तो मतलब क्या है, जब तक संस्कृति हम नहीं अपनाएंगे सही तरीके से तब तक कोई भी आचरण पवित्र नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है संस्कृति एक हमारा आधार होती है। जब तक हमारी मानसिकता और चरित्र और हमारे चरित्र में अच्छी तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो बच्चों आज हाई स्कूल के लिए इतना ही, बाकी हम कोशिश करेंगे सूरदास जो चैप्टर पद अभी उसमें 4 पद मुझे पढ़ाने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में जब बच्चा जरूर पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।